आज बच्चों में डॉक्टर एस.एम. नफ़ीस, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा, आपको अधिकतम कार्य एवं उत्कर्मणीयता के बारे में बताऊंगा। ये टॉपिक आपके बीएससी पार्ट सेकंड की फिजिकल केमिस्ट्री पेपर 3 से यूनिट नंबर 1 से आती बेटा कि कभी तंत्र द्वारा अधिकतम कार्य क्या होता है तथा उत्कर्मणीयता में किस प्रकार से अधिकतम कार्य किया जाता है। तो अधिकतम कार्य वह कार्य होता है जिसमें कि तंत्र और पारिपार्श्विक एक दूसरे से साम्य अवस्था में रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो भी कार्य किया जाएगा उसको हम अधिकतम कार्य कहते हैं। इस कार्य को हम उत्कर्मणीय कार्य भी कहते हैं। यदि किसी तंत्र का आयतन V1 से V2 कर दिया जाए तो अधिकतम कार्य या उत्कर्मणीय कार्य हम निम्न सूत्र के द्वारा देंगे बच्चों। इसके लिए हम सूत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे? W रिवर्सिबल और W मैक्सिमम विल बी इक्वल टू माइनस समाकलन V1 से V2 और दिस विल बी P इंटू dV। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या माना है कि जो रिवर्सिबल कार्य है, उत्कर्मणीय कार्य है, वह अधिकतम कार्य के बराबर होता है। और जब हम गैस का आयतन V1 से V2 कर देते हैं और दाब का मान P रखते हैं, दाब जो है वो लगातार वेरी करता है, परिवर्तित होता है, यानी कि बाह्य दाब और आंतरिक दाब दोनों में जो है अनंत सूक्ष्म अंतर होता है। ठीक है, और P जो होता है वो लगातार परिवर्तित होता रहता है। इसलिए हमने यहाँ P को हमने समाकलन के अंदर लिया है। ठीक है, P को समाकलन के अंदर लिया है। और V1 और V2 जो हैं वो गैस के या तंत्र के प्रारंभिक और अंतिम आयतन होते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि P को हम V के पदों में रखेंगे, तो हम इसको समीकरण नंबर 1 कह देते हैं। और हम जानते हैं कि आदर्श गैस समीकरण से PV इजिकल टू क्या होता है बेटा? PV इक्वल टू nRT होता है। अतः यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि P इक्वल टू nRT अपॉन V। किससे लिख सकते हैं? आदर्श गैस समीकरण PV इक्वल टू nRT से हम लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, अच्छा, तो हम इसको समीकरण नंबर 2 कह देते हैं। अब हमारे पास में समीकरण 1 और समीकरण 2 हैं। समीकरण 1 में देखिएगा कि यहाँ हम P का मान V के पदों में रखेंगे बच्चों। जब P का मान V के पदों में रखेंगे तो हम समीकरण 1 का समाकलन कर पाएंगे। अतः हम यहाँ P की वैल्यू V के पदों में रखें तो फिर अधिकतम कार्य क्या होगा? इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। W max इक्वल टू अधिकतम कार्य इक्वल टू माइनस समाकलन V1 से V2 nRT अपॉन V इंटू dV। अब यहाँ देखिएगा, अब जब हम nRT है ना को हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। nRT माइनस nRT को हमने बाहर ले लिया और 1 अपॉन V1 से V2 और dV बाई V के रूप में हमने लिख दिया। अब 1 अपॉन V का समाकलन होता है बेटा ln V, तो हमने लिखा इसको माइनस nRT, बाहर हो गया, समाकलन हो गया ln V और लिमिट V1 से V2। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा जो है समाकलन हो गया। अब हम लिमिट रख देंगे इसमें, ऊपर की लिमिट माइनस नीचे की लिमिट, तो W मैक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? जब हम इसको लिमिट रखेंगे तो W मैक्स की वैल्यू क्या होगी? W मैक्स विल बी इक्वल टू माइनस nRT ln
V2 अपॉन V1, V2 अपॉन V1। बात आई समझ में? या फिर हम इसको लॉग में चेंज करते हैं तो -2.303 nRT log V2 बाई V1। हमने लॉग में चेंज कर दिया बेटा इसको, है ना, -2.33 nRT log V2 बाई V1। तो ये अधिकतम कार्य आ गया, अधिकतम कार्य आ गया बेटा, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको P के पदों में लिखें तो हम जानते हैं P1 V1 इक्वल टू वी नो दैट P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होता है बच्चों, ठीक है। तो हम इससे यहाँ लिख सकते हैं P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। तो अब अपन ने यहाँ पर इस समीकरण को बच्चों हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, तो हमारे पास W max क्या आएगा, W max will be equal to -2.303 nRT log V2 बाई V1 की जगह लिखेंगे हम P1 बाई P2। तो इस तरीके से हमने W max का फॉर्मूला V के पदों में लिख लिया और हमने P के पदों में भी लिख लिया बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ हमारे पास अधिकतम कार्य का हमने क्या ले लिया बेटा, अधिकतम कार्य की गणना कर ली, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ इस सूत्र के आधार पर हमें न्यूमेरिकल करने को भी दिए जाते हैं, जिससे कि हम इस सूत्र की जो है इम्पोर्टेंस हमें पता पड़ती है। जैसे न्यूमेरिकल में आपको एक करके बताता हूँ कि इस सूत्र से अपन कैसे अधिकतम कार्य की गणना करेंगे। जैसे 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 मोल SO2 गैस उत्क्रमणीय एवं समतापी अवस्था में 2.46 लीटर से 24.6 लीटर तक प्रसारित होती है। इस प्रसार में गैस द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। ये हमारे को एक क्वेश्चन दे रखा है बेटा, है ना। 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 मोल SO2 गैस को हम उत्क्रमणीय रूप से प्रसारित करते हैं। कितने उत्क्रमणीय रूप से क्या करते हैं बेटा, हम प्रसारित करते हैं। तो किए गए कार्य की गणना हम किस तरीके से करेंगे, चलेगा, हम इस न्यूमेरिकल को करते हैं, ठीक है। हाँ, तो हमें दिया हुआ है बेटा कि आयतन 2.46 से 24.6 लीटर हम करते हैं। तो W का मान हम किस तरीके से याद करेंगे, देखिएगा। हम जानते हैं बच्चों, इधर ध्यान दीजिएगा बेटा, हम जानते हैं कि देखिएगा, हम जानते हैं कि W बराबर क्या होता है बेटा, W इक्वल टू होता है माइनस W इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log V2 बाई V1। अब हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमें V1 तो दिया हुआ है हमें यहाँ पर 2.26, ठीक है, 2.46, ठीक है। और V2 दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर अपन को 24.6, ठीक है। तो इसमें हमें दिया हुआ है गिवन क्या है बेटा, गिवन है V1 तो है 2.46 लीटर, ठीक है, 2.46 लीटर, और V2 दिया हुआ है हमको 24.6 लीटर, यानी कि आयतन जो है वो कहाँ से कहाँ तक, 2.46 से 24.6 लीटर तक प्रसारित करते हैं। और R की वैल्यू हमें दी हुई है बेटा, R इज इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये हमें दी हुई है बेटा। R की वैल्यू हमें दी हुई है, तो हम वैल्यू पुट करेंगे, और वैल्यू पुट करके हम जो है W का मान, अधिकतम कार्य का मान हम ज्ञात कर लेंगे, बेटा, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है कि अब हमको वैल्यू पुट करनी है बेटा, ठीक है ना। तो वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, W इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर N की वैल्यू 1 मोल है,
ठीक है ना, और T 273, N इक्वल टू 1 मोल है बेटा, और T जो है वो हमें यहाँ पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप दिया हुआ है। तो 273 प्लस 27 इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 300 केल्विन हो गया। कितना हो गया, 300 केल्विन टेम्परेचर हो गया। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, और वैल्यू पुट करके हम जो है W का मान ज्ञात करेंगे। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, W इज इक्वल टू हो जाएगा -2.303 -2.303 इंटू मोल, कितना मोल है 1 मोल, इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू लॉग 24.6 अपॉन 2.46, ठीक है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, और log 10 की वैल्यू हो जाएगी 1, और फिर सब इसको हम मल्टीप्लाइड कर लेंगे बेटा, ठीक है ना। और मल्टीप्लाइड करके जो इसका आंसर आएगा, ठीक है, वो आएगा W इज इक्वल टू -5744 जूल पर मोल इसका आंसर होगा बेटा। इस तरीके से हम जो है न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो आपको क्वेश्चन, मैंने आपको क्वेश्चन कराया, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है आपको मैं देता हूँ, ये क्वेश्चन जो है आप करके लाइएगा, लिखिएगा। एक क्वेश्चन जो मैं आपको देता हूँ बेटा, ये क्वेश्चन है कि 300 केल्विन ताप पर 2 मोल आदर्श गैस जो एक वायुमंडलीय दाब पर है उत्क्रमणीय रूप से आधे आयतन तक संपीड़ित की जाती है। ध्यान से सुनिएगा बेटा, 300 केल्विन ताप पर 2 मोल आदर्श गैस जो एक वायुमंडलीय दाब पर है उत्क्रमणीय रूप से आधे आयतन तक संपीड़ित की जाती है। समतापी प्रक्रम के लिए Q और W का मान ज्ञात कीजिए। Q और W का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, या खाली आप W का मान ज्ञात कीजिए। ये आपके लिए बेटा क्वेश्चन है, W का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आपका होमवर्क, ठीक है ना, आप खुद करके देखिएगा। और इस जो है क्वेश्चन वापस बोल रहा हूँ मैं, 300 केल्विन ताप पर 2 मोल आदर्श गैस जो एक वायुमंडलीय दाब पर है उत्क्रमणीय रूप से आधे आयतन तक संपीड़ित की जाती है। समतापीय प्रक्रम के लिए Q और W का मान ज्ञात कीजिए। तो आज के लेक्चर में बेटा यहीं तक, और कल जो इसके बाद हम स्टडी करेंगे वो है उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय रूपांतरण क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे बेटा। धन्यवाद।